अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक हैं आपको? इंशाल्लाह ताला हम इस वीडियो में बताएंगे आज के रेट के बारे में, कमालिये के रेट के बारे में और जो माल दुकानों पर सेल्समैनों ने सेल किया उस रेट के बारे में बताएंगे। तो चले चलते हैं आज के रेट की तरफ। जो कमालिये ने रेट चलाया था उसकी तरफ चलते हैं। कमालिये का जो आज का रेट था वो था 8,200 रुपया। आज जो मंडी थी वो कल की निस्बत आज जो मंडी है वो बहुत नॉर्मल चल रही है। वो इसलिए क्योंकि ये आपने देखा ही है कि एक दो दिन जो मंडी है अंडे की वो हाई रहती है, एक दो दिन ये लो लो रहती है, क्योंकि इसका डेली बेस का रेट होता है, डेली बेस की इसकी मंडी होती है। ये भी आप देख सकते हैं पिछले दिनों में को दो तीन दिन के लिए ये अप हुई थी मंडी, और आज ये मंडी यकदम ही नॉर्मल हो गई है। मंडी नॉर्मल होने की वजह से जो ट्रेडर हैं, जो ब्रोकर हैं, उन्होंने अपने माल जो है कम परचेज किए हैं। फार्मर की डिमांड यही थी कि हमारा जो माल है वो महंगा महंगा सेल हो जाए, लेकिन ये है कई लोगों ने माल डाले हैं, कई लोगों ने माल अपने परचेज नहीं किए हैं, क्योंकि जो फार्मर मांग रहा था वो मांग रहा था 83-84 सौ रुपया पीछे कमा लिए में। लेकिन ये है कि जो कस्टमर की डिमांड थी वो 82 सौ रुपया माल, मोटे माल की डिमांड थी कि 82 सौ में हमें मिल जाए। लेकिन ये है कि कुछ फार्मरों ने माल दिए, कुछ फार्मरों ने माल नहीं दिए। वो इस लालच में नहीं दिए कि शायद कल को हम हमारी जो मंडी है अंडे की वो थोड़ी सी बेहतर हो जाए, इसलिए उन्होंने अपने माल नहीं दिए। बाकी ये मुझे लगता है कि मार्केट अभी नीचे ही आएगी, 8,000 के अराउंड बाउंड मार्केट चलेगी, क्योंकि ये मार्केट अभी ज़्यादा नहीं चल सकती। वो इसलिए क्योंकि 25 रुपये से ज़्यादा कस्टमर अंडे के जो पैसे हैं वो नहीं भरता। वो इसलिए क्योंकि 25 से ज़्यादा का अंडा नहीं सेल हो सकता अभी, क्योंकि सीज़न नहीं है। सीज़न तब आएगा जब गर्म अंडे वाले अपने जो माल सेल करेंगे, गर्म अंडे वाले मार्केट में आएंगे, फिर समझे आपका जो असल सीज़न है वो स्टार्ट होगा। तो फिर कह सकते हैं कि अगर मंडी ऊपर जाती है 30 रुपए का अंडा या 28 रुपए का अंडा हो सकता है, लेकिन इन दिनों में अगर आप कहें तो 25 से प्लस का अंडा जो सेल है इसकी वो बहुत ही नॉर्मल सेल है इसकी, क्योंकि बहुत ही इसमें नुकसान है और ना ही ये इतने में जाना है। तो इसलिए जो इसकी ये जो एक महीना या डेढ़ महीना, ये तकरीबन, ये मेरा अंदाजे के मुताबिक ये 8,000 के करीब मंडी चलेगी, ये 60 प्लस अंडे की। तो इसलिए जिन लोगों के पास अपने माल पड़े हुए थे उन्होंने तो अपने माल सेल किए। उन्होंने अपने माल जो लिए थे सस्ते दामों लिए थे और महंगे दामों अपने माल सेल कर लिए, और जिनके पास पड़े हैं वो भी सेल कर रहे हैं। तो जब ये अपने माल परचेज करेंगे, दोबारा माल परचेज करेंगे, वो फिर अपनी जो मंडी नॉर्मल पे माल लेंगे। जब मंडी थोड़ी सी नॉर्मल होगी फिर कस्टमर इंटर होगा मार्केट में, क्योंकि जब थोड़ी सी मंडी नॉर्मल होती है तब जो बड़े ट्रेडर, बड़े ब्रोकर होते हैं वो मंडी को सहारा देते हैं, इसलिए वो माल परचेज करते हैं। जब माल परचेज करते हैं तो मंडी इसकी जो हाई हो जाती है। तो इसलिए अभी इस वक्त जो है मंडी में माल ज़्यादा पड़ा हुआ है। माल ज़्यादा होने की वजह से मंडी जो है अभी नॉर्मल है। तो इंशाल्लाह ताला कल को हो सकता है कि जो मंडी 100-200 रुपया और नीचे आए। तो इसलिए अपने जो माल हैं वो कम लेके चलें, या जितना भी जिसके पास माल है वो हिसाब से अपना निज़ाम चलाए, क्योंकि इन दिनों में अपने पास उतना ही माल रखें जितनी आपकी सेल है। 1 या 2 दिन का माल लें, अपना अपना माल लेकर सेल करें और दोबारा अपना नए रेटों पर नए माल ले लें। बाकी जो कुछ लोग बोल रहे थे यार भाई हमने ना अपना माल स्टोर लगाना है, भाई अभी ना इस वक्त जो स्टोर की कंडीशन नहीं है, यहाँ पे चांस है अगर आप लगाएंगे तो हो सकता है मार्केट अप भी हो सकती है, लेकिन ये है इसके में 100% चांस है अभी मार्केट अप नहीं होगी, डाउन ही होगी तकरीबन। तो जब ये थोड़ी सी डाउन हो तो आप अगर अपना माल लेना चाह रहे हैं तो माल ले लें। तो हो सकता है कि जो इसकी मंडी है वो 9,000 10,000 यहाँ तक चली जाए, क्योंकि ये ऐसे जो पिछला सीज़न गुजरा है उसमें तकरीबन सीज़न में 12,000 रुपये की मंडी थी, 12,000 रुपये उस अंडे का रेट चला था। लेकिन ये है कि जो उससे आगे वाला सीज़न था उसमें जो कुछ थे ट्रेडर, ब्रोकर वगैरह, उन्हें नुकसान भी हुए। उन्होंने 8-8 हज़ार रुपये में अपने माल लिए थे और 4-4 हज़ार में बाद में अपने माल बेचे। उन्हें भी काफ़ी तकरीबन आधा नुकसान हुआ था, तकरीबन 8,000 का माल लिया और 4,000 का उन्होंने स्टोर का खर्चा वगैरह डाल के अपने 4-4 हज़ार में माल बेचे थे। तो इसलिए जो नए बंदे हैं उनके लिए थोड़ा-सा मुश्किल होता है माल बेचना इन दिनों में। तो जो पुराने होते हैं उन्हें पता है कि हमारी जो सेल है वो डेली बेस पे हमारी इतनी सेल है, उनके लिए कोई मसला नहीं। वो अगर माल लगाते हैं स्टोर में तो उनका नुकसान नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपना माल निकाल के बेच लेना होता है। जो होते हैं नए बंदे वो किसी की बात सुन के, सुना के वो अपना माल स्टोर लगा लेते हैं, तो उन्हें नुकसान होता है, वो उन्हें बेचना मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं जी आप स्टोर लगाएँ, हम आपका माल जो सेल करवा देंगे, या 100 सब्ज़-बाग दिखाते हैं, लेकिन बाद में जब मंडी नॉर्मल होती है तो फिर कोई भी नहीं आता। मार्केट तेज़ होगी तो फिर वो आपसे माल परचेज़ कर लेंगे, सस्ते दामों ले लेंगे। लेकिन जब उसकी मंडी नॉर्मल होगी फिर वो कहेंगे भाई अपना माल आप खुद बेचें। तो इसलिए वो जो सेल्स करते हैं उनके लिए ये फ़ायदा है।
तो बाकी जब इसका रेट है वो मंडी है वो थोड़ी सी डाउन हो, मिसाल के तौर पर अगर जाती है 5-6 हज़ार रुपये तक गर्मियों में, 5-6 हज़ार तक जाती है, 7 हज़ार तक जाती है, फिर अपना आप माल लेकर स्टोर कर सकते हैं। तो फिर चांस यही होते हैं कि 2-3 हज़ार रुपये जो मंडी है इसके ऊपर जानी जानी है, लाजमी जानी है। जब भी थोड़ी सी मंडी ऊपर जाए अपना माल लेकर सेल कर दें, तो ये सबसे अच्छी प्रॉफिट है इसमें। मगर ये है कि इंशाल्लाह मैं आपको अपनी ये इस वीडियो में दिखाऊंगा जो मेरे पास आज माल आया था। मेरे पास आज माशाल्लाह गोदाम पे कुछ 100-150 पेटी आई थी, वो मैंने इधर से सेल कर दी। बाकी जो हमारा ऑनलाइन जाता है माल, हमारा एडवांस बुकिंग होती है, वो हम माल अपना उतार आते होते हैं। हमारी वो 600 पेटियाँ तकरीबन माशाल्लाह वो हमारी डेली बेस पे जो सेल होती है लाहौर में। तो वैसे बेसिकली गोदाम पे हमारे पास वही माल आता है जो किसी सेल्समैन ने माल ना लिया हो, या ऑर्डर ऑर्डर अपना माल करवाया हो और उसने माल ना लिया हो, या कोई मसला मिसाल बनता है, तो वो माल हमारे पास गोदाम पे आता है। वो गोदाम पे आके फिर वो छोटे छोटे जो सेल्समैन होते हैं या डिलीवरियाँ होती हैं, उन्हें वो माल उन्हें माल हम पहुंच देते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपको दिखाते हैं हम जो हमारे पास माल पड़े हुए हैं। लेकिन ये है कि हमने जो अपने माल हैं वो आज काफ़ी सेल सेल किए हैं। गोदाम हमारा माशाल्लाह खाली है अभी। तो रात को भी माल आएगा, वो भी आपको चेक करवाएंगे हम अपनी अगली वीडियो में। तो अभी चलते हैं, हम अब आपको अपना जो माल है वो भी दिखाते हैं। ये देख सकते हैं, ये हमारे पास जो माल है आज का वो ख़त्म होने को है माल। ये देख सकते हैं, मैंने कल भी अपनी वीडियो अपलोड की थी, तो आप देख सकते हैं हमारे पास कितना माल था। ये जो आज माल आया है ना, ये प्लास्टिक वाला माल हमारे पास मोटा माल आया था, ये भी आज हमारे पास माल जो सेल हो गया है। ये माल देख सकते हैं, जो हमारे पास सिर्फ यही माल रह गया है। ये 60 प्लस का माल था हमारे पास, 61-62 ग्राम का माल ना, ये वो वाला माल था। तो ये भी देख सकते हैं माल इधर भी थोड़ा सा पड़ा हुआ है हमारे पास। ये भी छोटा माल है जो गत्ते में आया था, ये प्लास्टिक में है, और ये तकरीबन है 56 से 57 ग्राम का माल है। ये इसका ये है कि तकरीबन 56 ग्राम इसका जो वेट है वो मुकम्मल है। ये देख सकते हैं, ये हमारे पास खाली ट्रेज पड़ी हुई हैं, और आज हमारा जो गोदाम है वो खाली है। ये देख सकते हैं जी। और आज जो रात को माल आएगा मैं उसकी भी आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा, वो भी आप देख लेना। वो भी आपको दिखाएंगे जो माल हमारे पास आएगा। ये हम वीडियो इसलिए बनाते हैं कि जो हमारे भाई हैं सेल्समैन हैं, उन्हें थोड़ा सा पता चल जाए कि इनकी जो डेली बेस की सेल है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि इनके पास माल पुराने पड़े होंगे, ट्रेडरों के पास या फार्मों के पास पुराने पड़े होंगे। तो इसलिए ये हमारा वीडियो बनाने का यही मकसद होता है कि हम आपको चेक करवा दें। क्योंकि हमारी माशाल्लाह सेल माशाल्लाह अच्छी है। हम तकरीबन इधर गोदाम पे अपनी जो 200-250 पेटी वो डेली बेस पे अपनी सेल करते हैं। तो जो वैसे बेसिकली हमारी 600 पेटी की सेल है, वो हम जो डायरेक्टली माल उतार देते होते हैं। और ये भी देख सकते हैं, ये सेल्समैन जो है माल लेके जा रहा है, ये अपनी मोटरसाइकिल में ये माल सेल करता है। और ये आज हमारे पास जो गाड़ी भी देख सकते हैं, गाड़ी भी हमारे पास जो खाली पड़ी हुई है इस वक्त, सारी इसमें भी खाली ट्रेज पड़ी हुई हैं बस। तो इंशाल्लाह ताला आज जो माल आएगा वो भी आपको चेक करवाएंगे, कौन सा माल हमारे पास आएगा और कितने ग्राम का माल आएगा, वो भी आपको जो सुबह फर्स्ट टाइम हम वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है जी। और अगर किसी को माल वगैरह चाहिए हो तो वो हमारे से रब्ता करके माल ले सकते हैं। ये सिर्फ मंडी नॉर्मल होने की वजह से आज हमने ये सारा माल है जो अपना सेल किया है।